पिछली बार हमने आपको बताया था कि मात्र 40 सिखों ने मुगलों में तबाही मचा दी थी। मुगलों को घबराहट होने लगी कि 40 सैनिकों की सहायता से इतना ताकतवर कैसे बन सकते हैं गुरु गोविंद सिंह। सिख सैनिक लाखों मुगल सैनिकों के साथ मरने लड़ने का खेल खेल रहे थे और बाद में सिख सैनिकों ने तलवार और भाले के साथ मैदान में लड़ना उचित समझा। सबसे पहले हिम्मत सिंह को गुरुदेव जी ने आज्ञा दी कि वह अपनी 5 सैनिक की टुकड़ी के साथ युद्ध के मैदान में जाकर शत्रु सेना को अपनी ताकत का परिचय दे। तभी मुगल जनरल नाहर खां ने सीढ़ी लगाकर गढ़ पर चढ़ने का प्रयास किया, परंतु गुरुदेव ने वहीं मुगलों को बाणों से भेद कर मौत के घाट उतार दिया। आखिर में सिंध के नवाब ने पूरी सेना को इकट्ठा कर कच्ची घड़ी पर पूरी ताकत के साथ हमला करने को कहा, किंतु गुरु गोविंद सिंह जी ऊंचे टीले पर हवेली होने के कारण सामरिक दृष्टि से अच्छी जगह पर थे और गुरुजी ने मुगलों के इस अभियान को भी विफल कर दिया। सिखों के जत्थे ने गढ़ से बाहर आकर मुगलों पर करारा वार किया और गढ़ पर लगे ध्वज के श्री से गुरु गोविंद सिंह जी अपने योद्धाओं की सहायता कर रहे थे और शत्रु पर बाण बरसा रहे थे। सैकड़ों शत्रु सैनिक मैदान में ढेर पड़े थे। अंत में 5 सिख भी मुगलों से लड़ते लड़ते वीर गति को प्राप्त हुए, किंतु एक बार फिर से गुरुजी ने अपने वीर 5 सैनिकों की टुकड़ी को कच्ची से बाहर भेजा और शत्रु का मुकाबला करने के लिए इस जत्थे ने भी आगे बढ़ते हुए शत्रुओं में हाहाकार मचा दिया और फिर शत्रु को पीछे धकेल दिया और इन पांचों वीरों ने शत्रुओं का भारी नुकसान किया और वीर गति को प्राप्त हुए लड़ते लड़ते। और इस प्रकार की योजना बनाई गुरु गोविंद सिंह जी ने और बार बार 5-5 सैनिकों के जत्थे भेजते गए और मुगलों को पराजित करते गए। किंतु बाद में सिंध के वजीर खान ने अपने सैनिकों के दल को दुर्ग पर आक्रमण करने के लिए भेजा। यह देखकर सिखों को लगा कि वह इनका सामना नहीं कर पाएंगे। सिखों ने गुरुदेव जी से प्रार्थना की कि वह आप अपने पुत्रों के साथ यहाँ से चले जाए। तभी गुरुदेव जी ने कहा कि कौन से साहिबजादे, कौन से पुत्रों के साथ मैं यहाँ से चला जाऊँ? आप भी मेरे पुत्र ही है, आप भी मेरे पुत्र ही हैं, साहिबजादे ही हैं। गुरुजी का यह उत्तर सुनकर सभी सिख आश्चर्यचकित हो गए और बाद में गुरुजी के बड़े पुत्र अजित सिंह ने गुरुदेव जी से युद्ध भूमि में शत्रु से मुकाबला करने के लिए आदेश मांगा और गुरुदेव ने उन्हें आशीर्वाद दिया और युद्ध में जाने को कहा। और अजित सिंह के मन में कुछ कर गुजरने का सपना था और वे अपने 4 सैनिकों को लेकर दुर्ग से बाहर गए मुगल सैनिकों का सामना करने के लिए और मुगलों की सेना पर ऐसे टूट पड़े कि जैसे रग शावकों पर टूट पड़ता है। अजित सिंह जहां जाते वहां मुगल सैनिक गिरते पड़ते मारे जाते। 5 सिखों ने सैकड़ों मुगलों को काल का ग्रस्त बना दिया, किंतु 10 लाख मुगल सैनिक होने के बाद बड़े साहिबजादे शहीद हो जाते हैं। यह देखकर छोटे साहिबजादे जुंजार सिंह ने अपने बड़े भाई को शहीद होते हुए देखा तो उन्होंने भी युद्ध में जाने के लिए गुरुदेव जी से आज्ञा मांगी और गुरुदेव ने पीठ थपाई और अन्य 4 सिखों के साथ युद्ध में भेजा। और गुरुदेव जी अपने किशोर पुत्र को शत्रुओं पर भारी पड़ते देखकर अत्यंत खुश हुए और जुंजार सिंह शत्रुओं के 20 घेरे जा चुके थे, किंतु अपनी तलवार का जौहर दिखाया और सैकड़ों मुगलों को मौत के घाट उतार दिया और सैनिकों को मारकर वीर गति को प्राप्त हुए। इन दोनों वीरों की उम्र 14 या 18 वर्ष ही थी। काफ़ी अंधेरा हो गया, युद्ध समाप्त हुआ और गुरुदेव के पास केवल 7 सिख सैनिक थे, स्वयं के मिलाकर 8 हुए और मुगल सेना पीछे हटकर आराम करने लगी। उन्हें ऐसा लगता था कि गढ़ में बड़ी सिख सेना है और इस प्रकार लाखों मुगलों को मौत के घाट उतारा और स्वयं युद्ध करने के लिए प्रस्थान किया। 7 सिखों ने भी आदेश का पालन किया, किंतु सिखों ने गुरुदेव जी को गढ़ से बाहर जाने को कहा, लेकिन गुरुजी मानने वालों में से नहीं थे। गुरुजी ने उत्तर दिया कि मेरा जीवन मेरे सिखों से ज़्यादा मूल्यवान नहीं हो सकता है और यह कैसे संभव है कि मैं तुम्हें रणभूमि में छोड़कर यहाँ से चला जाऊँ। और अब तो मैं सबसे पहले सुबह की पहली किरण के साथ अपना जत्था लेकर रणभूमि में उतरूँगा। गुरुदेव के इस कथन से चिंतित थे सिख। वे किसी भी हालत में गुरुदेव को मरने नहीं दे रहे,
क्योंकि गुरुदेव की शहादत से पंथ के लिए बहुत ही हानिकारक हो गई। पंथ को हानि पहुंच सकती थी। किंतु एक सिख ने काफ़ी समझाने के बाद नहीं माने गुरुदेव जी, लेकिन एक सिख ने अपना अंतिम हथियार अपनाया और अपने साथियों के साथ गुरुदेव के पास गए और कहा कि अब खालसा पंथ पंथ प्यारे परमेश्वर रूप होकर आपको आदेश देते हैं कि आप यह कच्ची घड़ी छोड़कर चले जाएं और सुरक्षित स्थान पर चले जाएं और अपने धर्म को निभाएं। और गुरुजी ने पंच प्यारे का आदेश सुनते ही सिर झुकाया और कहा कि अब मैं कोई प्रतिरोध नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे अपने गुरु के आदेश का पालन करना होगा। और गुरुदेव अपने साथ 2 सिख सैनिक ले जाते हैं। गुरुदेव ने कहा कि जाते समय मुगलों को ललकारेंगे, क्योंकि चुपचाप निकलना कायरता होगी। गुरुदेव कच्ची घड़ी से जाते समय ऐसा ही किया। बारिश रुक चुकी थी, कहीं कहीं बादल थे, तेज बिजली चमक रही थी, तो आवाज़ लगाई कि पीर ए हिंद जा रहा है, किसी की हिम्मत है तो पकड़ ले। और मसाले पानी में गिर गई और शत्रु सेना इनाम के लालच में आवाज़ की दिशा में भागे, आपस में लड़ते लड़ते मर गए। और सुबह देखा तो कई मुगल मरे पड़े थे। क्रोधित होकर शत्रु सेना ने दुर्ग पर आक्रमण किया और वे 500 सिख लड़ते लड़ते वीरगति को प्राप्त हुए। और कश्मीर, सिंध और भी सेनाएं काफ़ी मारी जा चुकी थी। सरकारी खजाने पैसे से खाली हो गए थे, पर शत्रु अपने मिशन में कामयाब नहीं हुए, अपना मकसद प्राप्त नहीं कर पाए। गुरु गोविंद सिंह जी को पकड़ने में असफल रहे, न ही सिखों से अधीनता स्वीकार करा पाए। और यह गर्दन कट सकती है मगर झुक नहीं सकती, कभी समकोर बोलेगा, कभी सरहिंद की दीवारें बोलेगी। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटे को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दीजिए, ताकि आप तक हर वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे सबसे पहले।